अस्सलाम वालेकुम। इस्टेब्लिशमेंट को क्यों बाहर आना पड़ा और DGISI और DGISPR की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी और क्या उसका कोई असर अवाम पे पड़ा? इससे पहले फैसल वाडा को लॉन्च किया गया, लेकिन ये सारे हरबे नाकाम हुए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अवाम जब एक फ़ैसला कर ले कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिनकी सहूलतकारी इस्टेब्लिशमेंट ने की है और ये हमारी मुश्किलात का ज़रिया है, तो फिर अवाम किसी की नहीं सुनती। और जब एक बार अवाम फ़ैसला कर ले तो फिर उनको इन बातों से या टैक्टिक्स से आप बहला नहीं सकते। सबको पता है फैसल वाडा को किसने लॉन्च किया। इमरान खान की सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड रेजिंग, जो एक चैरिटी काज था जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के पिसे हुए अवाम जो सैलाब ज़दगान से मुतासिर है उनको हो रहा था, उस पे मीडिया पे टोटल ब्लैकआउट था। PTV और बहुत सारे चैनल नहीं दिखा रहे थे सिवाय बोल और ARY के। और फैसल वाडा इनका इस तरह मामे का पुत्र था जिसने PTV का प्राइम टाइम खबरनामा रोक के उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है और सारे चैनल को हुक्म हुआ था कि वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त दिखाई जाए। ये टैक्टिक्स अब नाकाम है। मैं अक्सर कहता हूँ अपने वीडियोज़ में कि ये पुराना दौर या 90 का दौर नहीं है। आवाम के पास इंफॉर्मेशन के और बहुत ज़राए हैं। ये जो सोशल मीडिया है इसने इनकलाब बर्पा कर दिया है। आपको याद होगा 10 साल पहले अरब स्प्रिंग का बड़ा चर्चा था। अरब स्प्रिंग में भी जो मेन किरदार अदा किया था वो सोशल मीडिया ने अदा किया था। लोग ट्विटर पे पैगाम देते थे कि शाम को इस जगह पे सब ने निकलना है और पूरा मुल्क निकल आता। यही हाल अब पाकिस्तान उसी दोराहे पे खड़ा है। ये इनकलाब का आगाज़ है। इस्टेब्लिशमेंट को भी समझना चाहिए कि अब आवाम को बंद कमरों के फ़ैसलों पे मजबूर नहीं किया जाता। और दूसरी बात यह है कि अवामी ख्वाहिशात के बरक्स अब जाएंगे तो जो PDM की बदनामियों का टोकरा है वो आपके सर पे आएगा। मत कीजिए। PDM की नाअहलियों, नाकामियों, निकम्मेपन और उनके मनी लॉन्ड्रिंग चोरी के किस्से आपने सहाफ़ियों को बताए थे। आपने ये बयानिया बनाने को कहा था जिसके गवाह अरशद शरीफ, इमरान रियाज जैसे लोग हैं। और वो कहते हैं कि हमें बताया जाता था कि ये सारे इनके फाइल्स हैं और इन लोगों ने ये चोरियां की। अब कैसे ये लोग कबूल करेंगे? यही वजह है कि वो इन्फॉर्मेशन अब बच्चे बच्चे के पास है। तो ये आपका बयानिया पिट रहा है और इमरान खान का बयानिया मिसाइल की तरह अवाम के दिलों में घर कर रहा है। यही वजह है कि आप जो भी बात करेंगे, अगर PDM की नाकामी न होती और उनको इमरान खान को सियासी बयानिए की जंग में मुकाबला कर सकते थे तो इस्टेब्लिशमेंट कभी भी आगे नहीं आती। दूसरी बात यह है कि अब लोग भूलते नहीं हैं। उनके पास क्लिप्स होती हैं, बयानात होते हैं। आपने DGISI और DGISPR साहब ने कहा कि साइफ़र एक ड्रामा है। जनाब, लोगों के जहनों में ये बात है कि साइफ़र पे नेशनल सिक्योरिटी कौंसल के 2 इजलास हुए थे और आपने इसको मदाखलत कहा था, साजिश नहीं कहा था। और आपने साइफ़र के जवाब में अमरीकी सफ़ीर को बुला के डिमाश किया था। ये सारी बातें लोगों को याद है। दूसरी बात यह है, आपने कहा था कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को जानवर कहा है और न्यूट्रल कहा है। आपको उस पर गुस्सा आया है, लेकिन बिलावल ने असमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इनको डफर और डेंजरस कहा था। क्या डफर इंग्लिश का लफ्ज़ है तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आया और जानवर पे गुस्सा आ गया? ये सेलेक्टेड चीज़ें अब आवाम देख रही है कि आपने PDM के साथ मिल के सिर्फ इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं। मंजूर पश्तीन हर तकरीर में जनरल्स का नाम लेके तनकीद कर रहा है, उनको आप कुछ नहीं कहते। और इदारे जब आवाम के सामने आएंगे, ये बदकिस्मती है। फवाद चौधरी ने
پریس کانفرنس کے جواب میں یہ بہت اچھا کیا کہ اب ادارے کی پریس کانفرنس کے جواب میں ہم کیا کہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں، اگر رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کرے یا خواجہ آصف تو ہم جواب دیں گے. اگر آپ کو ہم جواب دیں گے تو پھر اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، جو کوئی بھی محب وطن نہیں چاہتا کہ پاکستان کا نقصان ہو. یہ دشمن کی سازش ہے کہ عوام اور آرمی میں، فوج میں فاصلے پیدا کریں، اور جو بدقسمتی سے پی ڈی ایم کو مسلط کرنے کے بعد آپ کے اقدامات سے یہ تاثر عوام میں جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور یہی عوام کی بدظنی اور آپ سے محبت میں کمی کا باعث بن گئی ہے. اب بھی وقت نہیں گزرا، اب بھی پلوں کے نیچے سے پانی تو بہت گزر گیا، لیکن دیر نہیں ہوئی. فوراً عوام کو بھی پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ الیکشن سے انکار کرے. آپ کہیں گے تو یہ فوراً راضی ہو جائیں گے. ان کو الیکشن پہ راضی کیجیے گا، عوام کی آواز سنیے گا، عوام کو فیصلہ کرنے دے کہ جو عوام کا حقیقی نمائندہ ہو ان کو اقتدار منتقل کیجیے گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ 71 میں ہم اس سانحے سے گزر چکے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن نے 167 سیٹیں جیتی تھی اور بھٹو کو صرف 81 سیٹیں ملی تھی، لیکن اقتدار آپ نے بھٹو کو منتقل کیا، جس سے پاکستان دو لخت ہو گیا. اس میں بہت سارے اور عوامل بھی تھے. انڈیا کی انٹرفیرنس تھی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی، لیکن ہماری غلطیوں نے ان کو یہ جواز مہیا کیا. اب اپنی غلطیوں کو سدھاریے. ہم اپنے بہادر افواج سے محبت کرتے ہیں. جتنی جلدی ہو سکے. عوام کا غصہ تب نکلے گا جب بیلٹ پہ وہ سٹیمپ لگائیں گے اور اپنے نمائندے کا انتخاب کریں گے. آپ نے دیکھ لیا پنجاب کے 20 ضمنی نشستوں پہ اور اب قومی اسمبلی کی نشستوں پہ بھاری اکثریت سے عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا تھا. دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں اس طرح کر کے ہم ملک کو ٹریک پہ لا سکتے ہیں. معیشت کا برا حال ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. دوسری ممالک کے انویسٹر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چور لٹیرے عارضی وقت کے لیے آئے ہیں تو پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہوگا اور ہماری انویسٹمنٹ کے ڈوبنے کا خطرہ ہے. اب بھی ٹائم ہے. فوراً ان دونوں فریقوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے الیکشن کا فوراً کوئی ٹائم دے دیں تاکہ عوام کا غصہ کم ہو جائے اور عوام اپنے حقیقی نمائندوں کو چن کے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. آپ سے ہم محبت کرتے ہیں. پاک فوج ہمارا فخر ہے. عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ فوج ضروری ہے اس ملک کے لیے. اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں. سوچئے. سوچنا جرم نہیں ہے.